बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मौलाना फजलुर रहमान ने चंद हफ्ते या चंद दिन पहले यह कहा था कि जो अपने आप को यह समझ रहे हैं कि वो सिस्टम में इन हो गए हैं या जो हुकूमतें ले रहे हैं, ये बैठ के रोएंगे और जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो डट के जुर्रत के साथ बात करेंगे। मुझे नहीं मालूम था कि फजलुर रहमान की बात इतनी जल्दी दुरुस्त साबित हो जाएगी। जो हुकूमत लेने वाले हैं जाहिर है उनको समझौते करने पड़ते हैं, उनकी परेशानियां बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारी बातें भी मानना पड़ती हैं। तो खबर यह है, एक तो देखिए पहला झटका यह था उनके लिए कि उन्होंने जो अखबारात में इश्तिहारात की सूरत में हमें बताया था कि जनाब देखिए नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम के तौर पर आ रहे हैं, अवाम ने फैसला सुना दिया। लेकिन जब अवाम को फैसला सुनाने की बारी आई तो फिर 8 फरवरी को तो लोगों ने उनको हरा दिया, लेकिन फिर 8 से 9 फरवरी की रात जो कुछ हुआ वो एक कहानी है। मैं सलमान अकरम राजा साहब को सुन रहा था, वो उस आज सेमिनार में बात कर रहे थे। सलमान अकरम राजा साहब बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, दलील से बात करते हैं, गुस्सा आमतौर पर नहीं करते, पढ़े लिखे बहुत कंपोज्ड इंसान है। वो उस गुफ्तगू में खासे बरहम और गुस्से में दिखाई दे रहे हैं जो कि आमतौर पर वो दिखाई नहीं देते। और वो बता रहे थे कि उनके गिरेबान तक हाथ पहुंचा, उनकी बीवी को मारा गया, ये उनके अल्फाज है। और मुझे अंदाजा है उस अफसर का भी जो ये कहता है कि मैंने तो आरओ के अहकामात की पैरवी की थी सिर्फ। तो फिर वो सब करके जिताया गया। अब जिनको जिताया गया उनका ख्याल यह है कि वो जीते हुए हैं, वो जीते जरूर हुए हैं लेकिन वो फॉर्म 47 पे जीते हुए हैं। अब मसला यह है कि पाकिस्तान के लोगों को पता है, वो मालूमात भी रखते हैं, वो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर रिलाय नहीं करते कि जो मीडिया दिखाएगा वही सच होगा, उन तक सच पहुंचता है। अब इस सारे मामले के अंदर वो जब आप खुद जीते ना हो तो अख्तर मैंगल के मुताबिक उस हुकूमत को रगड़ा नहीं जाता, घसीटा जाता है बाकायदा, क्योंकि पता होता है इनका तो मैंडेट ही नहीं है, इनको तो हम लेके आए हैं, इनकी क्या हैसियत है। तो हॉटलाइन के ऊपर एक अहम राब्ता हुआ है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि उस राब्ते में साफ इनकार हुआ है। आप जानते हैं कि पहला तो मैंने आपको बता दिया कि नवाज शरीफ आउट हुए, अब उनके समधी है इसहाक डार साहब। वो पिछली हुकूमतों में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम करते थे नवाज शरीफ के नीचे। जाहिर है उनके रिश्तेदार हैं और शरीफ खानदान का मसला यह है कि वो अपने घर से बाहर किसी को कबूल नहीं करता। अब हुआ यह है कि इसहाक डार वजीर खजाना बनना चाहते हैं, लेकिन उनका नाम उसमें शामिल नहीं किया जा रहा। और उसमें यह खास बात है कि जो इब्तदाई मीटिंग्स हुई हैं शहबाज शरीफ की, उसमें इसहाक डार मौजूद नहीं है। और उसमें वो जो औरंगजेब साहब हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो उन मीटिंग्स में बैठे हुए हैं। अब इसका मतलब है कि इसहाक डार वहां से फारिग हो गए। अब लेकिन अगर इसहाक डार भी शामिल नहीं होते तो इसका मतलब यह होगा कि नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की टीम फारिग हो गए। अब आप कहेंगे शहबाज शरीफ भी तो उसकी टीम है, बिल्कुल ठीक है उसकी टीम है, लेकिन आपको पता है कि इक़्तिदार बड़ा जालिम चीज है, ये बड़े रिश्तों को भुला देता है। अब हुआ क्या है, मोहम्मद मालिक साहब एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनका दावा यह है कि नवाज शरीफ ने आला सतह के ऊपर ना सिर्फ राबता किया है बल्कि तरला किया है। अब आला सतह राबता कहां हो सकता है, काबीना तो वजीर आजम ने बनानी होती है, तो उनका भाई तो वजीर आजम है, तो इसका मतलब है शहबाज शरीफ को तो फोन नवाज शरीफ ने नहीं किया होगा। तो कौन है जो शहबाज शरीफ से भी ऊपर है, जिसको उन्होंने फोन किया और उसके सामने तरला किया और कहा कि मेरी इज्जत का मामला है, कुछ वादों का मामला है। तो आप लोग मेहरबानी करें और इसहाक डार को वजीर खजाना बनाने के ऊपर इतराज ना करें। यानी मेरी फेस सेविंग हो जाएगी, मेरी इज्जत रह जाएगी और यही कहा जाएगा देखें नवाज शरीफ किंग मेकर है, नवाज शरीफ ने वजीर आजम उसको बना दिया, उसको वजीर आला बना दिया, इसहाक डार देखे वजीर खजाना आ गया। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक ये जो हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है, उस राब्ते में दूसरी जानिब से बात नहीं सुनी गई। और उसका एक इंडिकेटर आज हमें दिखाई दिया कि आज वजीर आजम हाउस के अंदर जो साबिक निगरान वजीर खारजा थे जलील अब्बास जिलानी, उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई और उन्होंने उनको ब्रीफ किया जो भी निगरान दौर में उन्होंने किया। तो शहबाज शरीफ की राइट साइड पे टेबल पे जो शख्सियत बैठी हुई थी जब खारजा उमूर की मीटिंग थी, तो वो इसहाक डार थे।
जिसका मतलब यह है कि अब इसहाक डार को वजारत खजाना से वजारत खारजा में लेके जाया जा रहा है। ये एक बात का सबूत जरूर है, और वो ये है कि इसहाक डार की पॉलिसीज नाकाम हो चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि इसहाक डार की बुनियाद के ऊपर जो आप दावे करते रहे हैं कि हमने फलां कर लिया, वो आप खुद भी उसका बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। और शहबाज शरीफ को भी पता है कि यह मामला चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जिसके बाद यह सारा कुछ हुआ है और अब आप उनको शिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एक मामला तो हो गया ये, दूसरा नवाज शरीफ के लिए एक अच्छी खबर भी है, वो भी आपको बता देते हैं। उनके बेटे हसन और हुसैन नवाज, बताया गया जी, पाकिस्तान आना चाहते हैं। फिर उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी है। नैब ने कहा जी बिल्कुल आने दें, इनको गिरफ्तार ना करें, हमें कोई वो नहीं है। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था, और जो महफूज फैसला है वो अदालत ने सुना दिया है। और जो एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने मुख्तलिफ रेफरेंसेस के अंदर 7 साल से इश्तिहारी है हसन और हुसैन नवाज और मफरूर है, उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए हैं। कोई बात नहीं है, उनके वालिद साहब को भी तो रिलीफ मिला, तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम है। तो अब नैब को हसन और हुसैन नवाज की वापसी के ऊपर गिरफ्तारी से एहतसाब अदालत ने रोक दिया है, और 14 मार्च तक उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जो है वो मुअत्तल कर दी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है अब वो आएंगे, उनकी बहन वजीर आला है, चचा उनका वजीर आजम है। इस बार फिर इसहाक डार को जिस तरह इश्तिहारी थे तो उनको वजीर आजम के जहाज के ऊपर लाया गया था, तो होपफुली इस बार उनको प्राइम मिनिस्टर की फैमिली का या चीफ मिनिस्टर की फैमिली का प्रोटोकॉल मिलेगा, और हम सब बैठ के देखेंगे कि ये हो क्या रहा है। अच्छा, अब ये तो मामला होगा एक तरफ। दूसरा आते हैं इमरान खान की तरफ। इमरान खान अडयाला जेल में है, और अडयाला जेल में आज एक तो असद कैसर साहब और बाकी सब लोग गए थे, उनको मुलाकात का मौका नहीं दिया गया। लेकिन असद कैसर साहब ने यह वाज़ेह बताया है कि वो इलेक्शन में जो गड़बड़ या धांधली की गई है उसके खिलाफ न सिर्फ ग्रैंड अलायंस बना रहे हैं, यानी बड़ा इत्तेहाद बना रहे हैं, बल्कि ये बड़ा इत्तेहाद बना के हम एक तहरीक चलाने जा रहे हैं। और माजी में ये होता रहा है। लेकिन आज उमर अयूब साहब को और दीगर जो असद कैसर साहब हैं, उन सब को इमरान खान से अदालत के हुक्म के बावजूद मिलने नहीं दिया गया। अब ये कौन सा मुल्क है? देखिए, अगर आप कहते हैं जी जमहूरियत, तो वजीर आजम के इख्तियारात अपनी जगह के ऊपर, अपोजिशन लीडर की भी एक वक़्त होती है, उसकी भी बराबर की स्टैंडिंग होती है। लेकिन उमर अयूब अपोजिशन लीडर है इस कौमी असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन उनको मुलाकात का मौका नहीं दिया गया। अब रगड़े वाली क्या बात है? उमर अयूब साहब, आप जानते हैं कि कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक होती है। इस्तेहकाक का मतलब यह होता है कि कोई भी रुकन यह कह सकता है कि मेरा इस्तेहकाक मजरूह किया गया है, तो फलां शख्स को बुलाया जाए। अब तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है, चूंकि जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल है, और अडयाला जेल वाले मामले के ऊपर तहरीक इंसाफ तो जो कल रात को बताया गया है कि एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है, दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं, उनके पास अडयाला जेल के नक्शे थे, उनके पास खुदकार असलहा था, आईडीज थी, हैंड ग्रेनेड है, जो कुछ भी था, उसके ऊपर यह कहा जा रहा है वो अपनी जगह के ऊपर है। तो अब उमर अयूब के मुताबिक उन्होंने मुंतखब नुमाइंदों को इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी और अपोजिशन लीडर को नहीं मिलने दिया, तो वो न सिर्फ तहरीक इस्तेहकाक जमा कराएंगे कौमी असम्बली में, बल्कि इस तहरीक इस्तेहकाक की बुनियाद के ऊपर वो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर बुलाएंगे। वहां पर एक बाकायदा इस्तेहकाक कमेटी होती है, और उसमें पूछेंगे कि आप जवाब दें। अब ये इन सबको समझना चाहिए कि तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के बाद पोजीशन यकसर मुख्तलिफ है। पहले आप जो करते रहे सो करते रहे, लेकिन अब तहरीक इंसाफ जो है उनके पास वो अपोजिशन है, वो कौम के नुमाइंदे हैं, और ये चीज़ें अब आपको उस हवाले से देखनी पड़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा में जो उनकी हुकूमत है उसका भी आपको आइडिया है, और उसमें ज़रा देखिए खैबर पख्तूनख्वा में बाकी कुछ हो या ना हो, अली अमीन गंडापुर के आने के साथ एक अच्छी खबर जरूर आ गई है कि यकम रमज़ान से, चूंकि रमज़ान मुबारक चंद दिनों के बाद शुरू हो रहा है, बरकतों वाला महीना, तो उसमें यकम रमज़ान से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सेहत कार्ड है वो खैबर पख्तूनख्वा की 100% आबादी के लिए बहाल कर दिया गया। और उसमें मजे की बात क्या है, यह फैसला जो वजीर आला की ज़ेर सदारत एक इजलास में हुआ है, और उसमें फौरी तौर पे 5 अरब जो है वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को जारी किए गए हैं, और उनका जी हम इस मंसूबे को कंटिन्यू करेंगे। और कल अली अमीन गंडापुर की जो काबीना है उसका पहला इजलास भी होगा। अच्छा, ये मामला तो हो गया, लेकिन एक खबर आज मैंने आपको दी थी कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पंजाब और पंजाब की जो मखसूस नशिस्तें कौमी असम्बली की हैं वो न मिलने के खिलाफ उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था, दरखास्त दायर की थी, तो उनकी वो दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है।
और उस दूसरी बात यह है कि जो हुक्म इम्तना जारी किया गया है वहाँ पे उनकी तरफ से, पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से, उसके ऊपर एक तो कौमी असम्बली के जो अरकान है, कौमी असम्बली के जो सेक्रेटरीट के हुकाम है, उनका बताना यह है कि वो हल्फ नहीं लेंगे या अदालती महाज अराई की तरफ नहीं जाएंगे, अदालत का जो भी फैसला है वो कबूल करेंगे। लेकिन लाहौर में जस्टिस आबिद अजीज शेख साहब जो हैं, कल एक रुकनी बेंच बनाया गया है, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो हामिद रज़ा साहब हैं उनकी दरख्वास्त के ऊपर सुनेगा। मेरे ख्याल से होगा क्या, होगा ये कि वो हुक्म इम्तनाअ जारी कर देंगे, चूंकि जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट ने जारी किया है, और इस मामले को लार्जर बेंच की तरफ भेज देंगे। मेरी जाती राय ये है कि आपको पहले दिन ही लार्जर बेंच बना देना चाहिए था, और लार्जर बेंच बना के जो भी फैसला होता उस फैसले के साथ आगे बढ़ते, जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट आगे बढ़ रही है। तो एक तो खबर यह है लाहौर से, एक और तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर यह है कि लाहौर की जो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत है, वहां पे जो 9 मई के केसेस हैं उसमें 33 लोगों की जो जमानतें हैं वो मंजूर हो गई हैं। ये जो जज हैं नवीद इकबाल साहब, उन्होंने दरखास्तों की ऊपर समाअत की और 1-1 लाख रुपए के मचलकों की एवज जो है थाना सरवर रोड पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया था उसमें उनकी जमानतें हो गई हैं। चलिए ये एक अच्छी बात है। दूसरा आपको बताना चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ लाहौर के जो सदर हैं असगर भट्टी, उन्होंने हाथ जोड़ के मरीम नवाज से माफ़ी मांगी है। उनकी एक वीडियो है, वो वीडियो तो यूं ही लग रहा है जैसे आमतौर पे वो जिस तरह लोग गायब नहीं होते तो वो वीडियोस की सफ़ेद बैकग्राउंड के आगे बैठ के या इस किस्म की वीडियो है, लेकिन उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे ज़ाहिर है वो गालिब गलोच वाले थे, वो जस्टिफाई नहीं किए जा सकते, वो गैर मुनासिब अल्फाज थे। वो किसी के खिलाफ भी हूँ, मरीम नवाज खातून होना या ना होना मैटर नहीं करता, किसी को गाली देना या ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं था। लेकिन अब उन्होंने जिस तरह से माफ़ी मांगी है वो भी लग रहा है कि शायद माफ़ी मांगी नहीं है, माफ़ी जो है वो मंगवाई गई है। मैं फिर वही कहूँगा कि वो अल्फाज अदा ही नहीं होने चाहिए थे, लेकिन बहरहाल ये जो भी अब मामला आपके सामने हमने रख दिया। अपना बहुत सारा आप ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।